नेक्स्ट है द मार्च टू डांडी। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं मिला, इट हैड टू बी फॉट फॉर, इसके लिए लड़ा गया। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक मार्च करेंगे, लीड करेंगे मार्च को ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। तो क्या किया सरकार ने, क्या किया गया था, खाने वाले फूड आइटम पे ही टैक्स लगा दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट हैड मोनोपली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। तो उन्होंने एक मोनोपली को तोड़ना था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने पे और उनको सेल करने पे टैक्स लगा दिया था। Mahatma Gandhi, along with the others nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such as an essential item of our food. गांधी जी का ये मानना था कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड की, ये तो गरीबों को भी मिलनी चाहिए, और अगर ये सरकार यहाँ पे टैक्स लगा देगी तो हर कोई इसे खरीद नहीं पाएगा। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फूड की, इसके बिना तो हम खाना भी नहीं खा सकते। तो उन्होंने सॉल्ट मार्च जो है रिलेटेड जनरल डिज़ायर फ्रीडम ऑफ टू स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी, सभी के द्वारा ही इसके प्रति दुख प्रगटाया गया। तो क्या किया, हम इसके बेस पे रिच और पुअर को तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने क्या किया, अपने फॉलोअर्स को लेके एक मार्च प्रोटेस्ट किया। 200 माइल्स चले थे वो साबरमती से कोस्टल टाउन डांडी, जहाँ पे उन्होंने ये ब्रेक किया था, ये वाला सॉल्ट लॉ। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने नेचुरल सॉल्ट निकालने के लिए कोस्टल शीशोर से पानी को लिया और उसके उबाला और वहाँ से नेचुरली सॉल्ट प्रोड्यूस किया। तो ऐसे उन्होंने ये सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया उन्होंने। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। तो अम्बाबाई का क्वेश्चन आ सकता है भाई। पहले तो ये बताया कि वुमेन्स कैसे थी, जो सभी डिवर्स बैकग्राउंड से आती थी, अलग अलग बैकग्राउंड से सभी वुमेन ने क्या किया, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया नेशनल मूवमेंट में। चाहे वो जवान हो, बूढ़ी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, या फिर रूरल्स हो या अर्बन हो, ठीक है, या कंजर्वेटिव फैमिली से हैं या लिबरल होम से हैं, ठीक है, सभी ने ही पार्टिसिपेट किया। तो जो वुमेन का रोल था ना यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा निखर कर आया, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंडियन नेशनल्स ये सोचते थे कि वुमेन पार्टिसिपेट गिव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फोर्स। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये जो पार्टिसिपेशन थी वो उसने आज़ादी दिलाने के लिए औरतों को घर से निकलना पड़ा, और उसी ने आज़ादी दिलवाई, क्योंकि इसने क्या किया, इट गिव देम अ प्लेस इन द प्रोफेशंस इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव वे ऑफ इक्वालिटी विद मैन। जब उन्होंने अपने घरों से पाँव बाहर रखा तो उन्होंने कौन सा, मतलब वो चाहते थे कि हमें भी प्रोफेशन में भी स्थान मिले। उन्होंने क्या दिलाया उन सभी को, लेडीज़ को प्रोफेशन में स्थान दिलाया, गवर्नेंस ऑफ इंडिया में दिवाया, ठीक है, ठीक है, इक्वालिटी दिवाई कि सभी मर्दों के इक्वल हैं लेडीज़। तो अगर उस समय औरतों ने उन सभी जगह से डिफरेंट जगहों में से पार्टिसिपेशन लिया था नेशनल मूवमेंट में, तो तभी आज हम सभी जो लेडीज़ हैं उनको ये फ्रीडम ऑफ राइट मिले हैं। तो एक बार क्या था, एक औरत थी, ठीक है, अम्बाबाई कर्नाटका से, वो उसकी मैरिज हो गई थी 12 साल में, तो वो क्या थी, विधवा हो गई 16 साल में। तो शी पिकेटेड का मीनिंग बताया था बाहर ही, अंदर एंटर नहीं करना, बाहर ही धरना प्रदर्शन करना। तो शी पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स और लिक्वर शॉप्स के बाहर उन्होंने उदीपी में किया। तो एक बार वो अरेस्ट हो गई, फिर वो सर्व्ड एज अ सेंटेंस एंड वाज री अरेस्टेड कर लिया गया उसे। तो उसके प्रिजन के टर्म्स में उसने बहुत सारे स्पीचेस दी, स्पिनिंग सिखाई औरतों को, प्रभात फेरी से सिखाई। तो अम्बाबाई उस दिन अपनी ज़िंदगी के बहुत खुशी दिन बिताए उसने अपने लाइफ के, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसकी ये सभी चीज़ों ने उसकी लाइफ को एक नई क्या दी, दिशा दी थी, ठीक है, पर्पस था उसका, एक नया पर्पस बन गया, कमिटमेंट बन गई।
वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह। तो औरतों को क्या करना ही पड़ा, उनको अपने पार्टिसिपेशन के लिए लड़ना पड़ा, ठीक है। सब ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह फॉर इंस्टेंस इवन महात्मा गांधी वॉज इनिशियली पोज टू वुमेन पार्टिसिपेशन। पहले तो महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे कि वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। सरोजनी नायडू हैज़ टू परसुएड हिम टू अलाउ वुमेन्स टू ज्वाइन द मूवमेंट, बट लेकिन सरोजनी नायडू ने परसुएड किया, मनाया, परसुएड का मीनिंग होता मनाना, मनाया उन्होंने महात्मा गांधी जी को ताकि वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे एक मूवमेंट को नई दिशा मिल सकती है जो मिली। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी जी को किसने परसुएड किया था, सरोजनी नायडू ने किया था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Peasants, tribals and women participated in large numbers. Business federations published a pamphlet on the salt issue. तो किसानों ने, ट्राइबल्स ने, वुमेन पार्टिसिपेशन है जो थी वो बहुत हो चुकी थी, तो बिजनेस फेडरेशन ने एक ना पैम्फलेट छपवाने शुरू कर दिए सॉल्ट इशू पर। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको क्रश करने की, ठीक है, इसको मतलब इग्नोर करने की कोशिश की, ब्रूटल एक्शन लिया उसके खिलाफ, पीसफुल सत्याग्रह के खिलाफ। तो थाउजेंड्स को जेल्स भी भेज दिया गया। तो कंबाइंड स्ट्रगल्स जो चली थी इंडियन की, एक दिन उसका फ्रूट मिल ही गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब मिले, तो उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस पे जीत गई थी। सितंबर 1939 में 2 साल बाद कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस आई, वो उनको रूल में आई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय छिड़ चुका था। क्रिटिकल हिटलर जो था, ठीक है, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश। कांग्रेस के लीडर्स ब्रिटिश रूल वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने लगे, ठीक है, क्योंकि उस समय हिटलर भी बहुत अपने पीक पे था, ठीक है। बट इन द रिटर्न दे वांटेड द इंडिया, पर जो कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी कि हमें, अगर हम हिटलर को साथ देंगे तो अगर वो हम जीत जाते हैं तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने ये उनकी डिमांड को कंसीड मतलब इग्नोर कर दिया, उसको माना ही नहीं। तो कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट से मना कर दिया, ठीक है।